नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। आज 10 दिसंबर दिन मंगलवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। मोबाइल गेम जुए की लत में ले ली माता पिता की जान। घड़ी मई में 2 दिनों में 60,000 पशुओं की बलि। बिहार के 24 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट। बिहार से रांची जा रही बस छरही घाटी में पलटी। लालू बोले, इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व ममता करें। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। ममता बनर्जी और लालू यादव की मुलाकात ने चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा बढ़ाई। जमुई में शादी के 8वें दिन दुल्हन के फरार होने से हड़कंप मच गया। पटना से आरा छपरा तक 42 किलोमीटर लंबे जाम को 3 दिन बाद हटा लिया गया, जिससे 25 लाख लोग प्रभावित हुए। ट्रकों की बेतरतीब आवाजाही और सड़क निर्माण कारण बने। प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों और पुलिस तैनाती से यातायात सुचारू किया। इस समस्या ने यात्रियों और व्यापारियों को भारी परेशानी दी। बिहार से रांची जा रही बारातियों की बस चरही घाटी में कोहरे और मुड़ने वाले मोड़ के कारण पलट गई, जिससे दुल्हन समेत 12 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज हजारीबाग और रांची के अस्पतालों में चल रहा है, जिनमें 4 की हालत गंभीर है। पुलिस ने राहत कार्य शुरू कर जांच शुरू की है। यह हादसा सड़क सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत को फिर से रेखांकित करता है। राजद प्रमुख लालू यादव ने ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व देने का समर्थन किया, जिससे कांग्रेस और अन्य दलों के बीच चर्चा तेज हो गई है। ममता ने कहा कि यदि अन्य नेता सहमत हों तो वह नेतृत्व संभालने को तैयार हैं। लालू ने कांग्रेस से क्षेत्रीय दलों के साथ एकजुटता की अपील की, जो भाजपा के खिलाफ रणनीति का हिस्सा है। आगामी चुनावों में यह समर्थन राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। नालंदा में 26 वर्षीय कोर्ट मुंशी लवकुश कुमार का जबरन पकड़वा विवाह कराए जाने की घटना सामने आई है। लवकुश को कोर्ट से लौटते समय अगवा कर जबरदस्ती शादी कराई गई, जिसमें उन्हें बंधक बनाकर मारपीट की गई। इस घटना का वीडियो वायरल होने से मामला चर्चा में है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की है और लवकुश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। यह घटना पकड़वा विवाह की प्रथा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को उजागर करती है। बिहार में नीतीश कुमार की प्रस्तावित महिला संवाद यात्रा पर लालू यादव की विवादित नयन सेंकने वाली टिप्पणी ने राजनीति गरमा दी है। नीतीश की यात्रा का उद्देश्य महिलाओं के मुद्दों पर संवाद करना और आगामी चुनावों में महिलाओं को वोट बैंक के रूप में मजबूत बनाना है। लालू की टिप्पणी पर जदयू और भाजपा ने इसे महिलाओं का अपमान बताते हुए माफी की मांग की। राजद ने इसे चुनावी दिखावा करार दिया है। यह विवाद महिलाओं के मुद्दों को प्रमुखता देने और राजनीतिक ध्रुवीकरण का कारण बन गया है। बेगूसराय के काजी रसलपुर गांव में शादी से पहले नशे में धुत दूल्हे के गिरने पर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। दूल्हे के दोस्तों ने उसे नशे की दवा खिलाई थी, जिसके बाद वह स्टेज पर गिर पड़ा। दुल्हन ने नशेड़ी दूल्हे से शादी करने से मना करते हुए पुलिस को बुलाया। पुलिस ने हालात संभालते हुए दूल्हे को छुड़ाया और कार्रवाई शुरू की। इस घटना ने नशे के बढ़ते खतरे और विवाह में इसकी भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। दिल्ली में बिहार एनडीए की डिनर मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें अमित शाह आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करेंगे। वहीं तिरहुत स्नातक एमएलसी चुनाव में निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी ने 23,003 वोटों से जीत दर्ज कर जेडीयू और अन्य विपक्षी दलों को पछाड़ा। वंशीधर ने इसे शिक्षकों और संविदा कर्मियों की एकता की जीत बताया। ये घटनाएं बिहार की राजनीति में नए समीकरणों और बदलावों का संकेत देती हैं। बिहार के गंगा किनारे बसे बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली और समस्तीपुर जिलों के पानी में लेड और आर्सेनिक की अत्यधिक मात्रा पाई गई है, जो नवजात शिशुओं के मानसिक विकास को प्रभावित कर सकती है। इन जहरीले तत्वों से मां के दूध के जरिए बच्चों पर न्यूरोलॉजिकल प्रभाव पड़ रहा है। विशेषज्ञों ने माताओं को सुरक्षित जल स्रोतों का उपयोग करने की सलाह दी है। यह समस्या गंगा के प्रदूषण की ओर ध्यान खींचती है, जिससे तत्काल कदम उठाने और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। बिहार में 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें घने कोहरे और कड़ाके की ठंड की संभावना जताई गई है। न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है और अररिया को बिहार का सबसे ठंडा जिला होने का अनुमान है, जहां तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। आरा में हवा की गुणवत्ता अत्यंत खराब हो गई है, जिसका AQI 306 दर्ज किया गया है। नागरिकों को ठंड और प्रदूषण से बचने के लिए सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। बिहार के बेगूसराय में एक आर्मी जवान प्रियदर्शन कुमार और उसकी पहली प्रेमिका सोनी के बीच विवाद सामने आया है। प्रियदर्शन ने सोनी को छोड़कर दूसरी शादी की योजना बनाई है, जबकि सोनी ने दहेज की मांग और शादी के बाद उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। सोनी का कहना है कि शादी के बाद प्रियदर्शन और उसके परिवार ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, जिसमें कार की मांग और गर्भपात कराना शामिल है। सोनी ने प्रियदर्शन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यह मामला दहेज उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता को उजागर करता है। नेपाल के घड़ी मई मंदिर में हाल ही में आयोजित मेले में 60,000 पशुओं की बलि दी गई, जो 5 वर्षों में एक बार होता है। यह धार्मिक परंपरा विवादों का कारण बनी है, खासकर पशु अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा।
मेले में 10,000 भैंसों और 50,000 बकरों की बलि दी गई। इस आयोजन को लेकर चिकित्सकों ने स्वास्थ्य जोखिमों और संक्रमण का खतरा बताया है। धार्मिक आस्था और आधुनिक विचारों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। गांवों में पुआल जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे शहरों और ग्रामीण इलाकों की हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। जलने पर पुआल से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन जैसे हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो श्वसन समस्याओं और अन्य स्वास्थ्य बीमारियों का कारण बनती है। प्रशासन ने किसानों को पुआल जलाने की बजाय जैविक खाद बनाने के लिए प्रशिक्षण देना शुरू किया है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जागरूकता और वैकल्पिक खेती के उपायों की आवश्यकता है। यह समस्या सामूहिक प्रयासों से ही हल हो सकती है। यदि आपको या आपके किसी परिजन को इमरजेंसी में खून की आवश्यकता है, तो आप एक 104 हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन नजदीकी रक्त बैंक की जानकारी प्रदान करती है और प्रशिक्षित पेशेवर आपके मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध रहते हैं। कॉल करने से पहले आपको अपनी स्थिति और खून के प्रकार A+, B+, O+, AB+ की जानकारी देनी चाहिए। इसके अलावा आप रक्तदान के लिए स्वयं भी योगदान कर सकते हैं या सोशल मीडिया के जरिए डोनर से संपर्क कर सकते हैं। इमरजेंसी में 104 पर कॉल करने से समय रहते खून की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे जीवन बचाने में मदद मिल सकती है। बिहार के महागठबंधन ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर चर्चा की है, जिसमें लोकसभा चुनाव के स्ट्राइक रेट के आधार पर योजना बनाई जाएगी। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शाहनवाज आलम के अनुसार ये सीट वितरण सभी दलों के प्रदर्शन के अनुपात में होगा, जिससे समान अवसर मिल सके। इस प्रक्रिया से न केवल गठबंधन की एकता बढ़ेगी, बल्कि योग्य उम्मीदवारों का चयन भी सुनिश्चित होगा। शाहनवाज ने कहा कि सभी दल समान रूप से निर्णय लेंगे, जिससे गठबंधन की सामंजस्यपूर्ण रणनीति मजबूत होगी। इस रणनीति से महागठबंधन को राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की संभावना है। बिहार के बेगूसराय जिले में बूढ़ी गंडक नदी में रिवर रैंचिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विक्रमपुर घाट पर 3,80,000 मछली के बीज छोड़े गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नदी की पारिस्थितिकी को सुधारना और मछली की प्राकृतिक आबादी को बढ़ावा देना है। मत्स्य पदाधिकारी ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बताया कि इससे स्थानीय मछली पालन उद्योग को भी लाभ मिलेगा। इस बार विभिन्न प्रजातियों के मछली बीज छोड़े गए, जिसमें रोहू, कतल और मृगाल शामिल हैं। स्थानीय समुदाय का सक्रिय योगदान भी इस कार्यक्रम की सफलता में अहम रहा है। नालंदा जिले में एक गंभीर और चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसमें विपिन कुमार नामक बेटे ने अपने माता पिता की हत्या कर दी और शवों को छिपाने के लिए जलाया। 18 नवंबर को दोगी गांव में विजय प्रसाद 54 और उनकी पत्नी कांति देवी 50 की हत्या की गई। विपिन ने अपनी जुए की लत के कारण पैसे की मांग की थी, जिसे उनके द्वारा नकारे जाने पर उसने यह जघन्य अपराध किया। आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए शवों को जलाने का कदम उठाया। विपिन बी फार्मा का छात्र है और उसकी जुए की लत ने उसे इस अपराध की ओर प्रेरित किया। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि युवाओं की आदतें और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नजर रखना जरूरी है। पटना में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर हो गया है और वर्तमान में यहाँ का AQI दिल्ली से भी अधिक है, जो शहर के निवासियों के लिए बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है। विशेषज्ञों के अनुसार यहाँ की प्रदूषित हवा सांस लेना उन लोगों के लिए रोजाना 10 से 15 सिगरेट पीने के बराबर है, जिससे श्वसन समस्याएं, अस्थमा और दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि इस प्रदूषण से फेफड़े और दिल दोनों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी डॉक्टर और नर्स इस प्रदूषण से प्रभावित हो चुके हैं। नागरिकों को मास्क पहनने, सुबह और शाम की सैर से बचने और घर पर रहने की सलाह दी जा रही है। अगर यह समस्या हल नहीं होती तो इसके दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव और भी गंभीर हो सकते हैं। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।